देवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, तो स्वागत है आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम कहाँ पर थे, क्या हो रहा है अभी स्टोरी में? कुंती महारानी भगवान से प्रेयर कर रही है और भगवान जो है रथ में बैठ चुके हैं जाने के लिए, और वो उनको याद कर रही है कि आपने भगवान हमारे लिए क्या क्या किया था। ठीक है, तो उसी लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आगे की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था, थोड़े से कुछ छोटी सी चीजों पे हम जो है आप लोगों से मैं पूछ लेती हूँ कि पहले तो आपको ये बताना है कि भक्ति की 9 विधियां कौन सी हैं। ठीक है, तो कोई बता सकता है? रेज योर हैंड्स कि भक्ति की 9 विधियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन उनके आचार्य हैं। कल मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ ये 9 विधियों को याद करने का। एक श्लोका है, उसी में 9 विधियां आ जाती हैं, है ना? ये है श्रवण मैं भूल गया। 9 विधियां इसमें है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होगा? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, याद हो गया? बहुत आसान है। दोबारा बोल सकते हो आप मेरे साथ? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की 9 विधियां एक साथ ही आ जाएंगी। ठीक है, इजी है। तो ये भक्ति की 9 विधियां हैं और कल इनके मैंने आचार्य बताए थे। याद है किसी को कौन कौन आचार्य किस किस के हैं? बताइए। सुना किसने था? परीक्षित महाराज। हम्म, सुखदेव गोस्वामी। हम्म, हम्म, पृथ्वी महाराज। पृथ्वी महाराज। हाँ। अ, पाद सेवन और लक्ष्मी जी, है ना? हाँ, लक्ष्मी जी, पाद सेवनम लक्ष्मी जी थी। और देखो दोबारा लिख लो अगर नहीं लिखा, मैं बोलती हूँ अपने नोट्स में से। श्रवणम के जो आचार्य हैं परीक्षित महाराज हैं। ठीक है, कीर्तन के हैं सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के हैं प्रहलाद महाराज, पाद सेवन के हैं लक्ष्मी जी, और अर्चन के हैं
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है मतलब नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। आई थिंक तो मुझे लगता है फिर से मुझे back करना है। तो अभी ठीक आ रही है या फिर और लाउड बोलूं? अभी ठीक है? ओके। तो आपने लिख लिए नवदा भक्ति के आचार्य के नाम? कोई छूटा है तो बताइएगा। हाँ। आपने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, दोबारा देखो। श्रवणम के परीक्षित महाराज, कीर्तन के सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के प्रहलाद महाराज, और पाद सेवन की लक्ष्मी जी, पाद सेवन की लक्ष्मी जी, और अर्चन के पृथु महाराज, वंदन के अक्रूर, दास्यम के हनुमान जी, और साक्ष्यम के, दास्यम के हनुमान जी, साक्ष्यम के अर्जुन, अर्जुन मित्र थे ना भगवान के, और आत्मनिवेदन के बलि महाराज। हो गया कंप्लीट? चलिए, तो ये भक्ति की नौ, नवदा भक्ति की नवदा भक्ति के 9 प्रकार हैं। ठीक है, तो ये कल हमने इसको कुंती महारानी बोल रही थी कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविक क्या है, वास्तविक हमें क्या करना है, श्रवणम विधि को अपनाना है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट श्रवण विधि। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कर रहे यहाँ ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक है? ओके, चलिए। तो श्रवण विधि हमने जाना था कि बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है सुनना। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि प्रमाणित स्रोतों से सुनना चाहिए। तो श्लोक नंबर 37 निकाल लीजिए आप लोग अपना, शुरू करते हैं। अपि अद्य न त्वं स्वकृतं इहितः प्रभो इहासि स्वतः सुहृदम् अनुजीविना येषां न न च अन्यान् भवता पाद अम्बुजात् परायणां राजसु योजिता अहम् अहं सां शब्दान् यद्यपि यदि अद्य आज न हमको त्वं आप स्वकृत अपने आप संपन्न इनका सारे कर्म प्रभु है मेरे प्रभु जिहासिति त्यागते हो श्वेत संभवता सुहार्द घनिष्ठ मित्र अनुजीवन दया पर निर्भर ये शाम जिनका ना तो क्या तथा अन्य कोई अन्य भवता आपके पद अम्बुजात चरण कमलों से परायणम आश्रित राजसु राजाओं के प्रति योजिता लगे हुए अहम शाम शत्रु शत्रुता।
तो आगे कुंती महारानी प्रेयर कर रही है भगवान से और क्या बोल रही है। अब वो ना बहुत ही डीप एक ऐसी बात बोलेंगी भगवान से कि आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो बहुत ही मतलब ऐसे कह लीजिए कि एक भक्त भगवान को जाने से रोक रहा है, तो कैसे बोलेंगे, है ना। वो बोल रही है, हे मेरे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आपने क्या किया है, आपने हे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। बोली कि आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं भगवान, है ना। ऐसी विनती करते हैं ना कभी कभी। आपको याद होगा स्कूल में जब बच्चे होते हैं उनके मम्मी पापा छोड़ के जाते हैं तो कहते हैं, आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो मम्मी, आप हमसे प्यार नहीं करते क्या, है ना। ऐसा देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चों को, जब वो अपने मम्मी पापा उन्हें स्कूल छोड़ के जाते हैं वो भी ऐसे ही रोते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी जो है भगवान से बहुत विनम्र रूप से प्रार्थना कर रही है। शास्त्र में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब ये हमारा परम सौभाग्य होता है। ठीक है, ये लाइन आपको शुरू से लेके यहाँ तक हाईलाइट करनी है कि हमारा सौभाग्य कब है, जब हम भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हों। ठीक है, भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वदा स्वतंत्र विचार का स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। क्या हमारे पास स्वतंत्रता है। आप मानते हो कि हम फ्री हैं। नहीं, हम फ्री नहीं हैं, हम बाउंड है प्रकृति के द्वारा। आपको जैसे कि अभी रात हो रही है, अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो रात नहीं चाहिए, मुझे दिन चाहिए, तो पॉसिबल है नहीं। हमें मतलब ना चाहते हुए भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि बहुत गर्मी लग रही है, तो जो है भगवान जो है मैं चाहती हूँ कि सर्दी आ जाए एकदम, तो क्या सर्दी आ जाएगी? नहीं। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं ही नहीं। आप पूरी तरह से माया के द्वारा बंधित हैं, बांधे हुए हैं। वो जैसा चाहती है वो वैसा चलाती है ना। और सारे जो फंक्शनिंग है किसने किया हुआ है? भगवान ने किया हुआ है। कब कौन सा मौसम आएगा, कब क्या होगा, कौन से मौसम में कौन सा फल पकेगा, एवरीथिंग विल बी एग्जाम में। मतलब कि कह लीजिए अगर मटेरियली हम इसको कंपेयर करें तो कंप्यूटर से कंपेयर कर सकते हैं। उसमें सारी एग्जामिन ऑलरेडी हुई हुई होती है ना। कौन सा पेज कब ओपन होगा, कहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, सब कुछ। इसी तरह से जब ये भौतिक प्रकृति है, जब मटेरियल वर्ल्ड में किसी चीज को हम बनाते हैं है ना, तो उसको बनाने के पीछे एक होता है ना कर्ता, करने वाला। तो क्या इससे भौतिक संसार जो है 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, इसको बनाने वाला कोई नहीं होगा क्या? इसके पीछे भी किसी का दिमाग है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वदा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र बनने नहीं देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। ठीक है, सारा भौतिक जो जगत है ऐसे ही गतिशील है। यहाँ तक कि आपको जो डिजीज आती है, जो बीमारियां आती है ना, वो भी आप नहीं रोक सकते हो आने से, वो आएगी ही आएगी। हो सकता है कि आपके कर्मों के अनुसार कोई चीज पहले आ रही है, किसी को बाद में आ रही है, डिसीज तो आएगी ही आएगी। आप देखिए आफ्टर 40 इयर्स के बाद आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी चीज मतलब ऑयली खाना वगैरह और हार्ड मैदा की चीजें आपको जो है डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपका टमी खराब रहेगा। क्योंकि हम यंग एज में जो चीज जल्दी पचा सकते हैं, आफ्टर 40s वो हम उतना ही हमारी मशीनरी स्लो होती जाएगी। जितनी ये पुरानी होती जाएगी ना मशीनरी,
उतना ही हमारा शरीर जो है डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ेगा। इसीलिए जो है हमें उसके अकॉर्डिंग फिर आगे चलना पड़ेगा। फिर हम याद करेंगे, ओ कभी मैं भी पास्ता, पिज्जा, बर्गर खाया करती थी, तो ऐसा हम याद करेंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम प्रकृति के द्वारा पूरी तरह से बाउंड है, मतलब बंधे हुए हैं। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी पर जीवियों जैसे ना थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपा कांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। ठीक है, हमें भगवान की इच्छा पर आश्रित रहना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से चीजों को चलाऊं, मैं जब चाहूं जो चीज काम मैं स्वतंत्र हूं करने के लिए, वो नहीं। आपको भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा, तब भगवान प्रसन्न होंगे इससे। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, मतलब उनके साथ भगवान रहते हैं। इसीलिए कभी ऐसा लगे कि माधु जी कभी अकेलापन लगता है कि फैमिली है फिर भी अकेलापन, आपको नहीं फील होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा ऑलवेज आपके साथ हैं। भगवान हमेशा सबसे पहले सबसे करीब आपके हृदय में विराजमान है भगवान। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आई एम अलोन। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है, काउंसलिंग करी जाती है कि वो लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्यों लगता है कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे फेल होती जाती हूँ, मुझे ना मेरे पास अच्छी जॉब है, मैंने पढ़ाई खूब की, मुझे जॉब भी नहीं मिलती, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मुझे कहीं पे भी अप्रोच नहीं होता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं कि आई एम अलोन, आई एम अलोन। ठीक है, पर आप ये सोचिए कृष्णा ऑलवेज विद यू, भगवान हमेशा आपके साथ है, तो कभी भी आप जो है अनाथ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अर्थात उनका कोई संरक्षक है, अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत वांछनीय उलझन है। अतएव भगवद गीता जो 7.19 में हमें निर्देशन करती है कि अनेक जन्मों के पश्चात कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वसुदेव ही सर्वोसर्वा है, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक इसको हाईलाइट करना है, अतएव भगवद गीता से लेके और लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य ग्रस्त जीवन के में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे, और महारानी कुंती इनकी माता थी। अतएव भगवद गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यत पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान का विछो वैसा ही था जैसे मछली का जल से विलक हो जाना, है ना। वो वैसा ही फील कर रहे हैं कि मछली अगर पानी से उसको निकाल दिया जाए तो कैसे वो
तड़पती है ना? देखा है आपने कभी ऐसा होते हुए? तो वैसा ही फील कर रही हैं। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। इसीलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी करने के लिए प्रयास है। ठीक है, ताकि भगवान जो है राजी हो जाए, अभी रुक जाए थोड़ा और दिन। ठीक है, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौपौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हमें भी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो स्थिति कुंती महारानी के साथ है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ भी नित्य निरंतर शत्रु और मित्र साथ साथ ही डील करते हैं। ठीक है, तो आपको ये लाइन हाईलाइट करनी है, अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि से लेके और पाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक का जयश्री पढ़ोगे आप? थैंक यू सो मच। तो कुंती महारानी प्रेयर कर रही हैं, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करोगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत सारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुंती देवी बता रही हैं कि पूरी तरह से आश्रित है, मतलब प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। ठीक है, वो जानती थी कि मेरे पुत्रों की एकमात्र रक्षा कौन कर रहा है, भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बोला था तुम्हारे ये जो 5 नंबर है ना, मैं इनको कभी भी कम नहीं होने दूंगा। ठीक है, युद्ध से पहले उन्होंने भगवान को बोला था कि तुम्हारा ये जो डिजिट है ना 5 नंबर, इसको मैं कभी भी कम नहीं होने दूंगा। तो वो जो है अत्यंत ही मतलब उस बात को याद रखती हैं, और वो ये बात जानती थी कि पांडवगण जो है ना एकमात्र भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हैं, और भगवान ही उनके एकमात्र क्या है करता है, हर चीज के लिए भगवान ही उनके एकमात्र सहारा थे। मतलब यहाँ तक कि अर्जुन पर जितने भी तीर छोड़े थे ना भीष्म पितामह ने, वो क्या हुआ था
कि कहाँ से आए थे, वो कैसे हुआ पता है? उसके पीछे स्टोरी ये है कि जब भीष्म पितामह तीर पे तीर छोड़े जा रहे हैं और अर्जुन जो है बचने का प्रयास कर रहे हैं पर बच नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश। तो जो है जब लास्ट में युद्ध सारा समाप्त हो जाता है तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को कि उतरो, रथ से उतरो तुम। तो फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ना वो अर्जुन को लगता है कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रथ से उतरो, रथ से उतरो। लेकिन फिर जैसे ही वो रथ से उतर के थोड़ा आगे जाते हैं फिर भगवान भी उस रथ से उतर जाते हैं। तो क्या होता है, उस रथ में विस्फोट हो जाता है और तब अर्जुन को लगता है कि ये, फिर वो पूछते हैं भगवान से, भगवान ये सब क्या हुआ? तो भगवान बोलते हैं कि ना ये तुम्हारे ऊपर जो ये बम, ये जो अस्त्र चलाए गए थे, इसके इसको ना सारा मैं ही इसको कंट्रोल कर रहा था। अब जैसे ही मैं यहाँ से अलग हुआ तो क्या हुआ, ये सारे यहाँ पे रथ पे विस्फोट हो गया। तो कुंती महारानी जो है ये जानती थी कि भगवान जो है समस्त हर प्रकार से पांडवों के एकमात्र अस्तित्व, जो पांडवों का जो अस्तित्व है उसका एकमात्र कारण भगवान है। ठीक है, तो वो आगे बता रही हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, है ना। जब शरीर में जो चेतना होती है वो कहाँ से आती है? शरीर में जो चेतना होती है ना, जो हमारे शरीर में जो हम मतलब मूवमेंट करते हैं वो कैसी है? तो इसी तरह से जब चेतना अगर नहीं होगी तो शरीर का कोई लाभ ही नहीं होगा। अगर आपके पास हाथ और पैर वगैरह मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं अगर वो हिलेंगे नहीं तो फिर उनका यूज ही नहीं है कुछ भी, है ना। उनका यूज कब है? जब वो हिलते हैं। ठीक है, तो किसी को भी परमेश्वर की कृपा के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति या यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। अतः भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रगतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना सारे आविष्कार चाहे वे कितने प्रबल तथा प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, बट्टाधार हो जाते हैं। मतलब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चाहे हम भौतिक जीवन में कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, लेकिन भगवान जहाँ पर नहीं है वो सारे व्यर्थ है, वेस्ट है एकदम। श्लोकास नंबर 39 कर लेते हैं। ठीक है, ना इयं शोभयन्ते तत्र यथेदानी गदाधरा तत्व पदे अंकिता भाति स्वलक्षणं विलक्षते। ना नहीं इयं ये हमारा राज्य शोभियशते सुंदर लगेगा तत् तब यथा जैसा अब है इस रूप में इदनीम कैसे गदाधर हे कृष्ण, तो अब आपके पद चरणों के द्वारा अंकित भांति शोभामान हो रही है। स्वलक्षणा आपके चिन्हों से विलक्षणते चिन्हों से। तो बोल रही हैं कुंती महारानी, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है। लेकिन आपके चले जाने पर ये ऐसा नहीं रह जाएगा। भगवान जहाँ पर है हर चीज सुंदर लगेगी, जहाँ पर भगवान नहीं रहेंगे तो वो सुंदर ही नहीं लगेगा, है ना। तो बहुत सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी भगवान के लिए कर रही हैं। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान के चरण कमलों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी है कई बार कि भगवान के चरणों में कुछ विशेष चिन्ह पाए जाते हैं जिनके कारण उनको पहचान, उनकी गोपियों ने उनको पहचान भी लिया था रासलीला के टाइम पे, है ना।
चरण चिन्ह जहां जहां जा रहे थे वो उनको फॉलो कर रही थी। तो भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न है। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, व्रज, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। आपको इसको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने कि भगवान के चरण कमलों पर कौन कौन से चिन्ह होते हैं, हाईलाइट कर लीजिए और इसके नोट्स भी बनाना है। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भय आतुर थी। ठीक है, तो वो भय से आतुर हो गई थी कि मैं कैसे, भगवान जा रहे हैं तो हम क्या होगा हमारा, भगवान के बिना हम जिएंगे कैसे, मतलब जीवन की कल्पना करना भी एक व्यर्थ लग रहा था। तो जो है अब आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि ना, जो आश्रित रहने का मतलब होता है किसी दूसरे पर आश्रित रहना। फॉर एग्जाम्पल कि आप मतलब ऐसे आश्रित, आप बिल्कुल ठीक हो अपनी अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा समझो कि कोई नहीं है और फिर भी आप दूसरों के द्वारा दिए गई चीजों को मतलब पूरी तरह से डिपेंड हो रहे हो किसी पर। आप खुद कमा सकते हो, खुद अच्छे अर्न कर सकते हो, पर आप किसी पर डिपेंड हो गए तो बहुत ही वो कंडीशन को ठीक नहीं माना जाता। अगर आप फिजिकल जो है आप हेल्दी हो और अपनी अर्निंग कर सकते हो तो आपको अर्न करना चाहिए। लेकिन फैमिली पे डिपेंडिंग रहने का मतलब तो ये है कि वो तो आपके माता पिता हैं, है ना। माता पिता पर बच्चे हमेशा डिपेंड रहते हैं, वो गलत नहीं है क्योंकि वो आपके जो है माता पिता है, तो माता पिता पर बच्चा हमेशा डिपेंड रहता है, तो वो गलत नहीं है। पर लेकिन किसी की मतलब ऐसे लोगों की मर्जी ले, ऐसे लोगों के ऊपर आश्रित हो जाना जो मतलब आपको आपके लिए अच्छे नहीं है, है ना। ऐसे समझ लो, उसको मैं समझाऊं आपको कैसे, एक दूसरी लैंग्वेज मुझे यूज करनी पड़ेगी। आप ऐसे समझो कि मतलब कि आप सब कुछ करने लायक हो फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे कोई आके कर दे मेरा काम, है ना। ऐसा कभी होता है ना कि हमें लगता है कि मेरा काम कोई कर दे आके, इतने मतलब लेजी हो जाना, इतने आलसी बन जाना कि पूरी तरह से डिपेंड हो जाना लोगों पर, वो गलत है। ठीक है, अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तब अगर आप आश्रित हो रहे हो तो वहां पर उसकी बात प्रभुपाद जी नहीं कर रहे। वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अगर नहीं है कैपेबल, अब हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं है तब हम आश्रित हैं, वो समझ में आता है। पर आप जब फिजिकल फिट हो और आप खुद अपने लिए अर्न कर सकते हो तो हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। वो एक दयनीय स्थिति होती है, मतलब अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, प्रीति माधु जी आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे बाकी का। ठीक है, तो आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री प्रीति माता जी, ईशा, रोजी दीदी। हरे कृष्णा, प्रणाम।